हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के क्लास में हम आपके बायोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन को डिस्कस करने वाले हैं। विटामिन का स्ट्रक्चर, इनमें कौन सा रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है, इनका कॉमन नेम क्या है, डिफिशियंसी की वजह से कौन सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है और इनका कोएंजाइम फॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट देखते हैं इसका डेफिनेशन की बात करें कि विटामिन क्या है। विटामिन मतलब वाइटल एमिन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेचर की बात करें तो विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब ये हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए हमारे डाइट में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए। क्लियर हो गया। ये जो बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, ऑप्टिमम ग्रोथ वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन जो होते हैं। बात करें इसका क्लासिफिकेशन तो फैट सॉल्युबल विटामिन या फिर लिपिड सॉल्युबल विटामिन ADE के, आप तो कीड़ा नाम से याद कर सकते हो, कीड़ा, या फिर अधिक नाम से याद कर लो। ये अच्छा ना लगे ट्रिक तो आप अधिक नाम से याद कर लेना, अधिक। ठीक है, इस तरीके से ADE के ये 4 जो होते हैं ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन बी और सी जो होते हैं, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब यहाँ पर आपका बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, और बी कॉम्प्लेक्स में आपका B1 B2 B3 B4 और B12, इनको हम लोग अभी डिटेल में समझने वाले हैं। क्लियर हो गया। जैसे B1 की बात कर लेते हैं, B1 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B2 को बोलते हैं B1 को बोलते हैं थायमिन, B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को बोलते हैं नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड, और इसको आप TRN करके याद कर सकते हो। शॉर्टकट का जमाना है तो आप ट्रेंड को TRN बोलेंगे। ठीक है, तो विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन और B3 को बोलते हैं नियासिन। तो आप इस ट्रिक के हेल्प से इसको याद कर लेना। ठीक है, थायमिन, राइबोफ्लेविन और एक आपका नियासिन या निकोटिनिक एसिड बोल सकते हो। इसके बाद B4 तो होता ही नहीं है, B4 नाम का कोई विटामिन नहीं है। B5 की बात करते हैं, B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। पेंट पेंट मतलब 5, तो ये हो गया आपका पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन बोलते हैं विटामिन B6, और यहां से क्वेश्चन मेनी टाइम फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पायरिडॉक्सिन को हमेशा, ठीक है, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6, इसका कॉम्बिनेशन देते हैं आइसोनियाजिड, जो कि एंटी टीबी ड्रग है, एंटी टीबी ड्रग, राइट, ये एंटी टीबी ड्रग है। और इसका साइड इफेक्ट की बात करें, एडवर्ज इफेक्ट की बात करें तो इसका एडवर्ज इफेक्ट होता है आपका न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी इसका एडवर्ज इफेक्ट है, और इस एडवर्ज इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए ही हम आपका पायरिडॉक्सिन यूज करते हैं आइसोनियाजिड एंटी टीबी ड्रग के साथ। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट बात कर देते हैं आपका विटामिन B7, जिसको विटामिन H भी बोलते हैं, ये है आपका बायोटिन। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा हुआ है, बायोटिन। बायोटिन मतलब होता है आपका B7, इसको विटामिन H भी बोलते हैं, और ये हेयर ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। हेयर ग्रोथ वाले प्रोडक्ट में आपको बायोटिन जरूर देखने को मिलेगा। एक तो मिनॉक्सिडिल देखने को मिलता है जो यहाँ पर इस स्काल्प का ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, और सेकेंड बायोटिन का यूज होता है हेयर ग्रोथ प्रिपरेशन में, और इसकी डिफिशियंसी होने की वजह से हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका विटामिन B9। विटामिन B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड, और विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन, और ये आपका हीमेटोपोइसिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ से हमको याद हो गए सारे विटामिन के नेम जो है। अब बात करते हैं आपका वन बाय वन, इनको डिटेल में समझते हैं। जैसे बात करें आपका केमिकल नेम, विटामिन B1, तो विटामिन B1, अच्छा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, इसके बाद फिर डिस्कस करेंगे आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन का। आइए, फैट सॉल्युबल विटामिन में आपका ADE के अधिक नाम से हमने याद किया हुआ है, तो ए को याद करना, ये आई में प्रेजेंट होता है, आई से रिलेटेड होता है, ठीक है।
विटामिन ए जो है ये आई से रिलेटेड है, आई विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए, और आई में प्रेजेंट होता है रेटिना। आई में क्या प्रेजेंट होता है? रेटिना, जहां पर हमारा इमेज बन रहा है, तो इससे आप कोरिलेट कर लोगे, रेटिनॉल, ये इसका कॉमन नेम है। बात करें विटामिन डी, विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों इंपॉर्टेंट होता है बोन के लिए, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है आपका बोन के लिए, और आपका कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट होता है बोन के लिए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि विटामिन डी का कॉमन नाम क्या है? कैल्सीफिरॉल जो होता है, राइट। नेक्स्ट है आपको विटामिन ई की बात करें, विटामिन डी को कैल्सीफिरॉल बोलते हैं और विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफिरॉल। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफिरॉल और विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, ये बात भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी विटामिन बोलते हैं हम आपका विटामिन ई को। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो होता है ये आपका नेप्थोक्विनोन, ठीक है, और इसमें नेप्थोक्विनोन रिंग भी प्रेजेंट होता है, ये बात भी याद रखना, नेप्थोक्विनोन रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है विटामिन के में। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन के। और क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें तो फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9, ठीक है, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 10, 2, 7, 9, 10, ये 4 फैक्टर को एक्टिवेट करने का हेल्प करता है, इनको एक्टिवेशन में हेल्प करता है विटामिन के। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया। अब इनके एक्टिव फॉर्म की बात कर दें, ये तो आपका केमिकल नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब इनका एक्टिव फॉर्म देखिए, विटामिन ए के एक्टिव फॉर्म क्या होते हैं? आपका रेटिनॉल, इसका अल्कोहलिक फॉर्म होता है, रेटिनल जो होता है एल्डिहाइड फॉर्म होता है विटामिन ए का, और एक रेटिनोइक एसिड जो होता है जो विटामिन ए का एसिडिक फॉर्म होता है। तो अल्कोहल विटामिन, एल्डिहाइड विटामिन और आपका एसिडिक विटामिन, 3 फॉर्म अवेलेबल होते हैं विटामिन ए का, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी का, तो विटामिन डी का आपका एक्टिव फॉर्म की बात करें तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरॉल, जो हमारे स्किन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे स्किन में आपका बनेगा 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरॉल। और विटामिन डी जो होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा स्किन खुद ही बना लेगा, राइट। तो सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं विटामिन डी को। और इसका हम लोग आपकी बात करें एक्टिव फॉर्म का, तो एक होता है आपका अर्गो कैल्सीफिरॉल, अर्गो कैल्सीफिरॉल इसको बोलते हैं D2, और ये अर्गोट या ईस्ट में देखने को मिलता है। और ये जो है ये ह्यूमन में देखने को मिलता है, ह्यूमन के स्किन में, राइट। और इसका एक्टिव फॉर्म की बात करें तो कैल्सीट्रायोल, कैल्सीट्रायोल भी एक्टिव फॉर्म होता है हमारे विटामिन डी का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, इसका तो टोकोफेरॉल हो गया विटामिन ई का। विटामिन के की बात करें K1, K2, K3, 3 डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होता है ये हमारा विटामिन के जो है। K1 जो होगा फाइलोक्विनोन, ये प्लांट से ऑब्टेन होगा। K2 जो होता है मीनाक्विनोन, ठीक है, ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन होगा। और K3 जो होता है ये मीनाडायोन, ये सिंथेटिक फॉर्म होता है आपका विटामिन के का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन, और मैंने पहले ही आपको याद करा दिया है इनका नेम को आपको किस तरीके से याद रखना है, ठीक है। ट्रेन नाम से याद करना है, TRN ट्रेन, टी से थायमिन, आर से राइबोफ्लोविन, एन से नियासिन, पेंट मतलब 5, पारिडॉक्सिन तो भूलना ही नहीं है, आइसोनियाजिड के साथ इसको साथ में देते हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और भी भूल गए तो याद रख लेना 6, 6 में एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है। बायोटिन भूलना नहीं है, हेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है विटामिन एच, विटामिन B9 फोलिक एसिड, इसकी डिफिशियंसी की वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ब्लड की कमी होगा। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, साइना मिर्जा जी जब 12 साल की थी तब से टेनिस का प्रैक्टिस कर रही हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो साइनोकोबालामिन करके याद रख लो विटामिन B12, क्लियर। अब इनका कोएंजाइम फॉर्म देखते हैं, कोएंजाइम मतलब जो इनके एंजाइम के कैटालिटिक एक्टिविटी में हेल्प करे, इनको हम कोएंजाइम बोलते हैं। और जो बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन होते हैं ये मेनली आपका एज अ कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करें थायमिन, तो थायमिन पायरोफॉस्फेट,
ये आपका कोएंजाइम फॉर्म है थायमिन का, थायमिन पायरोफॉस्फेट, शॉर्ट में इसको टीपीपी बोलते हैं। बात करें राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन में एफ है, राइबोफ्लेविन में क्या है एफ, एफ से कोरिलेट कर लेना एफ ए डी और एफ एम एन। एफ ए डी मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो एफ एम एन और एफ ए डी जो होता है ये राइबोफ्लेविन का कोएंजाइम फॉर्म है। नियासिन की बात करते हैं तो NAD NADH, तो यहां से N से कोरिलेट कर लेना नियासिन का N और N से कोरिलेट कर लेना NAD और NADH, ये कोएंजाइम फॉर्म होता है आपका नियासिन का। FAD FADH ये आपका ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम में एज अ कोएंजाइम की तरह काम करता है, ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम के लिए एज अ कोफैक्टर की तरह काम करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करें आपका, राइट, नेक्स्ट आपका बायोटिन हो गया, फोलिक एसिड हो गया और कोसाइनोकोबालामिन हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, ये तो होगा इसका कोएंजाइम फॉर्म। अब इनमें कौन सा रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक्टिव फॉर्म तो हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें कौन सा रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। विटामिन ए की बात करें तो ए मतलब रेटिना और रेटिना मतलब आई, तो आई से आइनोन करके याद कर लेना। तो बीटा आइनोन रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारे विटामिन ए में, ठीक है। विटामिन ए में आई, आई से रेटिनॉल और आई से याद करना है आइनोन रिंग। नेक्स्ट बात करते हैं आपका डी, डी को बोलते हैं हार्मोनल विटामिन, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसको हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं, राइट। और इसमें स्ट्रॉयडल रिंग प्रेजेंट होता है, मेनी टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। स्ट्रॉयडल रिंग किसमें प्रेजेंट होता है, विटामिन डी में, और इसको हार्मोनल विटामिन भी बोलते हैं। क्रोमेन रिंग, क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन ई में, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, और ब्यूटी विटामिन में क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होता है। और जितना क्वीन वाला आएगा, क्वीन, क्वीनोन मतलब क्वीन, क्वीन मतलब आपको याद करना है विटामिन के की बात हो रही है। क्लियर हो गया। तो नैप्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन के में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन में देखिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन के रिंग की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, थायमिन में कौन सा रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो थायमिन का जो आपका थाई है, थाई मतलब थायाजोल होता है, ठीक है, THI मतलब थायाजोल, और मीन से इमीरा, और क्या लिखा हुआ है मीन, मीन से आप कोरिलेट कर देना आपका पायरीमिडिन। तो थाइमिन जो होता है, तो थाई का मतलब होता है थायाजोल और मीन मतलब पायरीमिडिन। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, और इसका कोएंजाइम फॉर्म होता है आपका थाइमिन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी करके याद करना है। राइबोफ्लेविन की बात करें तो राइबोफ्लेविन में आपका आइसोअलॉक्साजिन रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है आपका नियासिन, निकोटिनिक एसिड, और इसमें पायरिडिन रिंग प्रेजेंट होता है। इनमें कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है, पायरिडिन रिंग प्रेजेंट होता है, इतना ही याद करना है, पायरिडिन रिंग। इसके बाद पेंटोथिनिक एसिड, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमाइड बिटवीन और आपका बीटा एलाइन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका पायरिडॉक्सिन में भी आपका पायरिडिन रिंग प्रेजेंट होता है, जो आपका B3 में देखने को मिला था। क्लियर। नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है बायोटिन, बायोटिन का पूछा जाता है, बायोटिन में आपका कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है। तो आई से हो गया आपका इमिडाजोल, आई से इमिडाजोल, और टी से हो गया आपका थायोफिन। तो बायोटिन में आई से कोरिलेट कर लेना, आई से हो गया आपका इमिडाजोल और टी से हो गया आपका थायोफिन। तो थायोफिन और इमिडाजोल का फ्यूजन होता है बायोटिन B7। B9 की बात करें तो इसमें टेरिडिन रिंग प्रेजेंट होता है। B9 में कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है, टेरिडिन रिंग प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ ग्लूटामिक एसिड एंड पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है विटामिन B9 फोलिक एसिड में। और विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन बोलते हैं विटामिन B12 को। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है। तो इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होगा। और यहां से कोरिन रिंग भी कोरिलेट कर लेना, दोनों चीज को साथ में कोरिलेट करना, साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट और कोरिन रिंग।
और इसकी डिफिशियंसी होने की वजह से, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने की वजह से पर्निशियस एनीमिया होगा। कौन सा एनीमिया? पर्निशियस एनीमिया। चलिए विटामिन सी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर विटामिन सी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स को डिस्कस किया। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। पहला क्वेश्चन, इसका कॉमन नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जितने खट्टे वाली चीजें होती हैं लाइक सिट्रस फ्रूट, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज, इनमें प्रेजेंट होता है विटामिन सी। इसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है स्कर्वी डिजीज। इसकी डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी डिजीज मतलब ब्लीडिंग गम, ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बात करें यहां पर विटामिन सी, तो विटामिन सी का रोल होता है कोलेजन फॉर्मेशन में। कोलेजन फॉर्मेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका, राइट। वुंड हीलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गया, विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गया तो वुंड हीलिंग डिले हो जाएगा, क्योंकि इसका मेन रोल किस में होता है? कोलेजन के फॉर्मेशन में। और इसके पास भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, ये भी याद रखना। एक तो विटामिन ई है, इसके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, और इसके पास भी है विटामिन सी। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, इसके पास भी एंटीऑक्सीडेंट है। और विटामिन ई जो होता है वो फैट सॉल्युबल है, और उसके पास भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। अब हम इसके डिस्कस कर लेते हैं, इनके डिजीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या क्या डिजीज होता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होगा, याद रखना। विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, डे में प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन नाइट में कुछ नहीं दिखाई देगा, नाइट ब्लाइंडनेस। जेरोप्थेल्मिया, जेरोप्थेल्मिया का मतलब होता है ड्राई आई, आई ड्राई हो जाएगा, ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ESIC फार्मासिस्ट का क्वेश्चन था, बिटॉट स्पॉट, बिटॉट स्पॉट, ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, बिटॉट स्पॉट, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कार प्राइज रिएक्शन, कार प्राइज रिएक्शन, कार प्राइज रिएक्शन से हम लोग आपका विटामिन ए, विटामिन ए का लेवल को चेक करते हैं सीरम में। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, कार प्राइज रिएक्शन का रिलेशन किस विटामिन के साथ है? विटामिन ए। तो विटामिन ए का लेवल को चेक करते हैं सीरम में कार प्राइज रिएक्शन के थ्रू। इतना पॉइंट आपको याद करना है। फिर इसमें बात करें आपका बीटा कैरोटीन करके भी याद करना है। बीटा कैरोटीन जो है ये आगे चल के विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। क्लियर। तो ये एक पॉइंट और याद कर लेना है। बाकी बात करें विटामिन डी की डिफिशियंसी से बोन रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बच्चों में रिकेट्स होता है, बच्चों में रिकेट्स, और अडल्ट में ओस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम होगा। क्लियर हुआ। बच्चों में रिकेट्स और अडल्ट में ओस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम देखने को मिलता है विटामिन डी की डिफिशियंसी से। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, साथ ही साथ ये स्पर्म और ओवम की फर्टिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल का एग, ओवम और स्पर्म की फर्टिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी डिफिशियंसी होने की वजह से स्टरिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टरिलिटी मतलब लिटी, ठीक है, स्टरिलिटी मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, बच्चे पैदा करने में दिक्कतें आती हैं। तो इसको एंटी स्टरिलिटी विटामिन बोलते हैं, विटामिन ई को। तो पहला तो ब्यूटी विटामिन है, फेस में ग्लो लाएगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनने नहीं देगा, स्किन ग्लो करेगा। और सेकंड मैंने बताया आपका स्टरिलिटी, एंटी स्टरिलिटी विटामिन है, स्टरिलिटी से हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है। स्पर्म और ओवम इसकी फर्टिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसकी डिफिशियंसी की होने की वजह से हीमोरेजिक ब्लीडिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फिर हम इनकी बात कर लेते हैं, आपका वाटर सॉल्युबल की बात करें तो थायमिन की वजह से क्या डिजीज होता है? थायमिन की वजह से देखने को मिलता है बेरी बेरी। थायमिन की वजह से कौन सा डिजीज होता है? बेरी बेरी, इसको याद कर लेना। राइबोफ्लेविन की वजह से क्या होता है आपका? चिलोसिस, चिलोसिस होता है।
ग्लोसाइटिस, चिलोसिस, ग्लोसाइटिस और डर्मिटाइटिस। ठीक है, डर्मिटाइटिस। चिलोसिस मतलब लिप का क्रैक हो जाना, ग्लोसाइटिस मतलब टंग का क्रैक, टंग में इन्फ्लामेशन होना, और डर्मिटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होना स्किन पे। तो चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, डर्मिटाइटिस, ये तीनों प्रॉब्लम देखने को मिलता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की वजह से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नियासिन, नियासिन की वजह से पेलेग्रा डिजीज होगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वाला नियासिन के डिफिशियंसी से पेलेग्रा डिजीज होगा, मेनी टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। पेलेग्रा मतलब रफ स्किन, इसके साइन क्या होता है, डिमेंशिया, डर्मिटाइटिस, डायरिया, 3D साइन, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। क्लियर। पेंटोथेनिक एसिड के बारे में बस एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो पेंटोथेनिक एसिड होता है आपका, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड, इसका कोएंजाइम आपसे पूछा जाता है। इसका कोएंजाइम फॉर्म क्या होता है, कोएंजाइम ए। इसका कोएंजाइम फॉर्म क्या है, कोएंजाइम ए। इसके बाद हम लोग बात करें आपका पारिडॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम होगी इसकी डिफिशियंसी की वजह से। बायोटिन जो होगा ये हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। B9 की डिफिशियंसी की वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, और विटामिन B12 की डिफिशियंसी से पर्निशियस एनीमिया होगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जीपेट एग्जाम में आया हुआ था। यहाँ पर आपके विटामिन दिए गए थे, ये जितने भी विटामिन हैं ये आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है, जो कि एज अ कोएंजाइम की तरह काम करता है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा विटामिन लिखा हुआ है आपका, राइबोफ्लेविन, जो आपका विटामिन B2 है, और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है एज अ कोफैक्टर के रूप में यूज होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के लिए। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के लिए एज अ कोएंजाइम की तरह काम करता है। क्लियर। तो पहला का क्या हो गया, फर्स्ट का एस। तो फर्स्ट का एस सब में गलत है, एक ही में सही लग रहा है, मतलब आप आंसर पे पहुंच गए। एक ही चीज आपको पता है, नियासिन विटामिन B3 को बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका पेंटोथेनिक एसिड। अभी हमने डिस्कस किया पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5, ये एज अ कोएंजाइम ए की तरह काम करेगा। और एक बचा आपका थाइमिन। तो थाइमिन क्या होता है आपका, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। थाइमिन, बायोलॉजिकल रोल ऑफ थाइमिन। थाइमिन क्या होता है आपका, थाइमिन पायरोफॉस्फेट, राइट। तो थाइमिन आपका विटामिन B1 है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसका बायोलॉजिकल रोल किसके वजह से होता है आपका, थाइमिन पायरोफॉस्फेट, थाइमिन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, ये इसका क्या होता है आपका कोएंजाइम फॉर्म होता है। TPP करके याद कर लेना आप लोग, TPP थाइमिन पायरोफॉस्फेट, ये इसका कोएंजाइम फॉर्म है। नेक्स्ट, थाइमिन इज इसेंशियल फॉर। तो थाइमिन जो होता है ये आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के लिए एज अ कोफैक्टर की तरह काम करता है। ये बात भी याद कर लो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के लिए आपका TPP, TPP मतलब आपका थाइमिन पायरोफॉस्फेट, या एज अ कोफैक्टर के रूप में आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस को इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रेजेंट इन द कोएंजाइम ए। फिर से क्वेश्चन आ गया आपका, कितने बार आया हुआ क्वेश्चन है। कोएंजाइम ए की तरह काम कौन करता है, कोएंजाइम ए की तरह काम करता है B5, और B5 को क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। तो एक ही चीज याद रखना है पेंटोथेनिक एसिड में, कि ये एज अ कोएंजाइम ए की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन इन्वॉल्व द फॉलोइंग। तो राइबोफ्लेविन का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है, एज द कोएंजाइम की तरह काम करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो एफ, एफ से कोरिलेट कर लेना हम लोग, FMN और FAD, इन दोनों को आप इस एफ से कोरिलेट कर लेना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन के जगह में आपसे पूछ दिया जाए
नियासिन के बारे में बताओ, तब आपका आंसर होगा NAD और NADH। ये कोएंजाइम फॉर्म होता है निकोटिनिक एसिड B3 आपका विटामिन का। नेक्स्ट, लैक्टोफ्लेविन या फिर राइबोफ्लेविन। सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा गया है, TN तमिलनाडु DI में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लैक्टोफ्लेविन, और इसी को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन लैक्टोफ्लेविन किसको बोलते हैं, आपका B2 को बोलते हैं। ठीक है, B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 कितने बार आया हुआ क्वेश्चन है मेनी टाइम्स एग्जाम में। विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन निकोटिनिक एसिड, राइट। तो ये याद रखना, मेनी टाइम्स देखिए रेलवे हो, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है नियासिन B3। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, TRN ट्रेन से याद कर लेना। टी मतलब होगा थाइमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन। कोएंजाइम NAD और NADH नियासिन का कोएंजाइम फॉर्म होता है, नियासिन का कोएंजाइम फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन का दूसरा नाम क्या है, थायमिन इज आल्सो नोन एज, B1 को बोलते हैं थायमिन। डेस इज आल्सो नोन एज अ पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6, 6 यहाँ भी X है और 6 में भी X है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, विटामिन B और विटामिन C ये आपके वाटर सॉल्युबल हैं, और ADE के फैट सॉल्युबल हैं। तो ए जो होता है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका वाटर बोला था तो बी आएगा, बाकी जितने भी ऑप्शन में दिए गए थे ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन से पूछ रहा है ये क्या है, एक विटामिन है। साइनोकोबालामिन क्या है, विटामिन B12। नेक्स्ट, बायोटिन क्या है, तो बायोटिन क्या है आपका विटामिन B7 या फिर विटामिन H। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। थायमिन कंटेन फॉलोइंग रिन, तो थायमिन मतलब थाई मतलब थायाजोल, और यहाँ पर पायरीमिडीन। ठीक है, मीन मतलब पायरीमिडीन और थाई मतलब थायाजोल। तो ये आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। B3 कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। B3 मतलब आपका पायरिडीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पायरिडीन प्रेजेंट होगा, पायरीमिडीन नहीं होगा ना, पायरिडीन होगा। ठीक है, या पिरिडीन बोलो, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इन विच वन द अमंग द फॉलोइंग, टेरिडिन रिंग पाबा प्लस ग्लूटामिक एसिड, ये विटामिन B9 में प्रेजेंट होता है, फोलिक एसिड में प्रेजेंट होता है। आ गया बायोटिन, बायोटिन में आई मतलब इमिडाजोल और टी का मतलब होता है थायोफिन रिंग, इस तरीके से याद कर लेना। बायोटिन में आई का मतलब होता है इमिडाजोल और टी का मतलब हो गया आपका थायोफिन। बीटा आयनोन, आयनोन मतलब आई से रिलेटेड, और आई विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका विटामिन ए जो होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं डिस्कस कर दे रहा हूं आपके लिए, विटामिन ए जो होता है, तो विटामिन ए जो है ये इंपॉर्टेंट होता है रोडोप्सिन पिगमेंट, रोडोप्सिन पिगमेंट को बनने के लिए। और रोडोप्सिन पिगमेंट इंपॉर्टेंट होता है हमारे आई के रॉड सेल को एक्टिवेट कराने के लिए, जो प्रेजेंट होता है हमारे रेटिना पे, राइट। और नाइट टाइम पे ये रॉड सेल ही काम करता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है रोडोप्सिन पिगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए, और रोडोप्सिन पिगमेंट आगे चल के रॉड सेल को एक्टिवेट करेगा, और रॉड सेल जो है ये नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट पोटेंट बोल रहा है, इसका एक्टिव फॉर्म की बात चल रहा है, तो 125 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल, जिसको हम लोग कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के मतलब क्वीन, कौन सा क्वीन, नेप्थोक्विनोन। ठीक है, तो नेप्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन के में, जो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। विटामिन कंटेनिंग स्ट्रॉयडल रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन डी में, ठीक है, जिसको हम लोग हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई ग्रुप इज नोन एज, विटामिन ई, ई मतलब टोकोफिरॉल, ई मतलब टोकोफिरॉल, डी मतलब
कैल्सीफेरॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। फाइलोक्विनोन, फाइलो मतलब प्लांट, प्लांट से ऑब्टेन होने वाला विटामिन K1, करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन K1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया। विटामिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फिक्स हैं, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से आपको रेडी करके जाना है, बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके विटामिन टॉपिक में। तो आज के शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।